नमस्ते। कभी ये सोचा है कि अपनी जेब में जो कैश पड़ा है उसका फ्यूचर क्या है? आज हम लोग भारत में पैसे के भविष्य की ही पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हम सबको मतलब सीधे सीधे अफेक्ट करता है। बस एक पल के लिए सोचिए कि कल सुबह कोई उठे, एटीएम पर जाए और पता चले कि पैसे ही नहीं निकल रहे। क्या कोई इसके लिए तैयार है? ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। यही वो सवाल है जो आज की पूरी बातचीत के सेंटर में है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है वो यही है, क्या कैश सच में गायब हो जाएगा? यही सबसे बड़ी चिंता है। और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बात में आखिर सच्चाई है कितनी। आगे क्या होगा ये समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि आज क्या हो रहा है। देखिए, भारत में यूपीआई ने तो पूरा गेम ही बदल दिया है। सड़क किनारे चाय वाले से लेकर बड़ी बड़ी शॉपिंग तक सब कुछ डिजिटल हो गया है। और ये चीज हमें बहुत तेजी से एक कैशलेस सोसाइटी की तरफ ले जा रही है। और ठीक जब हम सब यूपीआई के आदी हो ही रहे थे कि एक नया प्लेयर मैदान में आ गया, डिजिटल रुपया। इसे ई रूपी या सीबीडीसी भी कहते हैं। समझ लीजिए कि ये हमारे पैसे की कहानी का अगला चैप्टर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये डिजिटल रुपया है क्या चीज? बहुत से लोगों को लगता है कि ये यूपीआई जैसा ही कुछ है या शायद बिटकॉइन की तरह कोई क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज इन सारी गलतफहमियों को एक बार में ही दूर कर देते हैं। ये समझने के लिए कि डिजिटल रुपया क्या है, पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्या नहीं है। देखिए, जब कोई यूपीआई इस्तेमाल करता है तो वो अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि मेरे पैसे कहीं और भेज दो। यूपीआई का सिस्टम सिर्फ एक मैसेंजर है, एक दूत। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल रुपया खुद पैसा है। वो डायरेक्ट एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है बिना बैंक के बीच में आए। और हाँ, ये बिटकॉइन जैसी कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है जिसका रेट हर मिनट ऊपर नीचे होता रहता है। डिजिटल रुपए के पीछे सरकार का हाथ है, आरबीआई का। इसकी वैल्यू एकदम स्थिर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जेब में रखे नोट की होती है। तो फिर ये असल में है क्या? इसका ऑफिशियल नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी सीबीडीसी। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये रुपए का ही ऑफिशियल डिजिटल वर्जन है, जिसे बनाया भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने है और कंट्रोल भी वही करता है, कोई प्राइवेट बैंक नहीं। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये गाड़ी और सड़क वाला उदाहरण है। मान लीजिए यूपीआई एक सड़क है, तो डिजिटल रुपया उस सड़क पर चलने वाली गाड़ी है। मतलब डिजिटल रुपया खुद पैसा है और यूपीआई उस पैसे को भेजने का एक सिस्टम, एक रास्ता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जो मिलकर काम करती हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। पर अगला सवाल है क्यों? मतलब जब हमारे पास यूपीआई जैसा इतना बढ़िया सिस्टम पहले से ही है, जो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो फिर ये डिजिटल रुपया बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? खैर, सरकार ने इसके 4 मेन कारण दिए हैं। तो ये हैं वो 4 मेन वजह। पहली, नोट छापने, उनको यहां वहां भेजने, उनकी सिक्योरिटी, इस सब का जो भारी भरकम खर्चा है उसे कम करना। दूसरी वजह, काले धन पर लगाम कसना, क्योंकि हर डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होता है। तीसरी, पेमेंट सिस्टम को और भी तेज और एफिशिएंट बनाना। और चौथी, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं उनका एक सेफ और ऑफिशियल ऑल्टरनेटिव देना। लेकिन बात सिर्फ फायदों की नहीं है। पूरी तरह से डिजिटल पैसे का जो ये आइडिया है, ये कुछ बड़ी चिंताएं भी साथ लाता है, खासकर हमारी प्राइवेसी और कंट्रोल को लेकर। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें सच में फिक्र करने की जरूरत है? और यही वो सवाल है जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं। अगर हमारा हर एक छोटा बड़ा लेन देन डिजिटल हो जाए तो उसे कौन देख रहा होगा? हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? ये जो डर है, इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, निगरानी का डर। क्या सरकार ये ट्रैक कर पाएगी कि कौन क्या खरीद रहा है, कहां पैसा खर्च कर रहा है? दूसरा, कंट्रोल का डर। क्या किसी के पैसे को फ्रीज किया जा सकता है या उस पर लिमिट लगाई जा सकती है कि वो कहां खर्च होगा? और तीसरा, एक्सक्लूजन का डर। उन लोगों का क्या होगा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है या जिन्हें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो ये तो हो गई डर और चिंताएं, लेकिन इस पर अधिकारियों का क्या कहना है? चलिए अब अंदाजों से हटकर जरा फैक्ट्स पर आते हैं और देखते हैं कि सरकार और आरबीआई का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है। आरबीआई का जवाब इस मामले में बिल्कुल साफ रहा है। उन्होंने कहा है कि कैश को खत्म नहीं किया जाएगा और ये जो डिजिटल रुपया है, ये एक एडिशनल पेमेंट ऑप्शन है, मतलब एक और विकल्प। ये कैश को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। यहां सबसे जरूरी शब्द है विकल्प। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का लक्ष्य एक हाइब्रिड सिस्टम बनाने का है,
एक ऐसा सिस्टम जहां कैश, यूपीआई और डिजिटल रुपया तीनों एक साथ चलेंगे। लोग चुन सकेंगे कि उन्हें क्या इस्तेमाल करना है। किसी को भी कोई एक सिस्टम अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इतने सारे ऑप्शंस के साथ किसी के भी बटुए के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? चलिए एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं, कैश, यूपीआई और डिजिटल रुपए के बीच। ये टेबल काफी कुछ साफ कर देती है। कैश में प्राइवेसी सबसे ज्यादा है, उसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता। यूपीआई और डिजिटल रुपया दोनों ही ट्रेस किए जा सकते हैं, मतलब प्राइवेसी कम है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क कंट्रोल का है। यूपीआई में बीच में आपका बैंक होता है, डिजिटल रुपए में कंट्रोल सीधे आरबीआई के पास है। तो ये सुविधा, प्राइवेसी और कंट्रोल के बीच का एक ट्रेड ऑफ। तो अगले 10 साल में क्या होने की उम्मीद है? देखिए, कोई रातों रात क्रांति नहीं आने वाली। आने वाले कुछ साल तो यूपीआई का ही जमाना रहेगा। डिजिटल रुपया धीरे धीरे शायद कुछ खास सेक्टर्स में इस्तेमाल होना शुरू होगा और 2035 आते आते हो सकता है कैश का इस्तेमाल काफ़ी कम हो जाए। लेकिन ये पूरी तरह गायब हो जाएगा ऐसा नहीं लगता। ये एक धीमी रफ्तार वाला बदलाव होगा। जो सबसे ज़्यादा होने की संभावना है वो शायद इस एक लाइन में है, कैश तो रहेगा लेकिन सुविधा उसे मार देगी। मतलब कैश को कोई सरकारी कानून आकर ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि डिजिटल पेमेंट की जो आसानी है, जो स्पीड है, हमारी अपनी चॉइस ही धीरे धीरे कैश के इस्तेमाल को कम कर देगी। तो निचोड़ ये है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, एक मौलिक टेक्नोलॉजिकल बदलाव है। इसके फायदे हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये सेंट्रल सिस्टम को हमारे फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी और शायद ज़्यादा कंट्रोल भी देता है। और आखिर में बस यही कि टेक्नोलॉजी अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी, लेकिन इस डिजिटल फ्यूचर की तरफ आंखें बंद करके बढ़ना खतरनाक हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सब जानकारी रखें, अलर्ट रहें और ये समझें कि इस बदलाव में हमें मिल क्या रहा है और हम खो क्या सकते हैं।